हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। मैंने सोचा क्या एक आइडिया है, तो मैं सोचा क्यों ना आप सबसे शेयर किया जाए। मैंने देखा कि हमारी कंट्री में ना जेंडर बायसनेस रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे कि क्या है कि आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब आप पैदा होते हो तो सोसाइटी की तरफ से आपको एक रोल प्ले करने को दे दिया जाता है कि अगर आप लड़का हो तो आपको यही रोल प्ले करना है, लड़की हो तो आपको यही रोल प्ले करना है। जैसे कि 3 इडियट मूवी में हमने देखा था, जिसमें जो हमारे आर माधवन है, जिनका कैरेक्टर फरहान का जो उन्होंने प्ले किया था, उसमें दिखाते नहीं है कि जैसे उनके फादर बोलते हैं कि मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, ठीक है, लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, या लड़की होगी तो वो संस्कारी बेटी बनेगी और बाद में किसी घर में जाके वो बहू बन जाएगी। ऐसा ही कुछ हमारी सोसाइटी में भी चलता है। तो मैंने देखा है जेंडर बायसनेस रोल बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपको बचपन से ट्रेन करा जाता है। जैसे कि मैं पहले बात करता हूँ लड़कों की, तो लड़कों में क्या चलता है कि लड़कों में ये ट्रेनिंग दी जाती है उन्हें कि अगर आप लड़के हो, ठीक है, तो आपको स्ट्रांग बनना है, आपको रोना नहीं है। अगर आप रोते हो तो आप वीक हो। कहेंगे कि लड़की हो क्या, ये बोलेंगे, क्योंकि रोने काम तो लड़कियों का ही होता है। लड़कियां अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती हैं, वो खुल के रो सकती, पर लड़का नहीं रो सकता, क्योंकि अगर लड़का रोएगा तो सामने वाले आपके जो दोस्त होंगे वो हंसेंगे। लड़की है तब तो और मजाक उड़ाएगी कि ये तो कमज़ोर है, रोता रहता है, लड़की की तरह है, ठीक है। और बचपन से हमको टफ बनना सिखाया जाता है कि हम टफ बन के जिएँ, टफ बन के रहें। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया बड़े होकर आपको जिम्मेदारी संभालनी है, परिवार संभालना है, आपको अच्छा करियर बनाना है, ठीक है, आपको इतना पैसा कमाना ही कमाना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना आपको ट्रेन किया जाता है। आपको एक अच्छा करियर चुनना है, आपको सफल होना ही होना है। अब देखिए, सफल होने की गारंटी कहीं ना कहीं हमारे मेहनत पे भी होती है, कई बार लक फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, बट इसमें कोई नहीं देखता, क्योंकि दुनिया ना सक्सेस को रिवॉर्ड करती है, आपके स्ट्रगल्स को रिवॉर्ड नहीं करेगी। बट ऐसी चीज़ें हमारे इंडिया में ये सब कॉमन है। अब यहीं पे अगर मैं एक लड़की के रोल को प्ले करूँ, तो लड़की में क्या चीज़ है कि जब एक लड़की पैदा होती है तो उसको भी ये रोल दे दिया जाता है कि तुमको बहुत आज्ञाकारी बनना है, ठीक है, ठीक, आपको घर में खाना बनाना सीखना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो आपके काम आएगा, इसलिए सीखना है कि घर में भैया अगर आप किसी घर में जाओगे तो चूल्हा चक्का कर सको, ठीक है। और लड़कियां आराम से रो सकती हैं, धो सकती हैं, ये सारी चीज़ें चलती आई हैं। लेकिन और वो अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकती हैं। लड़कियों के साथ ये भी है कि उनको आज़ादी नहीं दी जाती, जैसे कि वो अपनी मर्ज़ी से पहन ओढ़ सकें। कहीं जाना है दिन में तो 10 बार परमिशन लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। जेंडर बायसनेस एक रोल है जो लड़की के लिए, लड़कों के लिए फिट कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर आप किसी से बात करोगे, जैसे मान लो आपने किसी फीमेल से बात करी, तो वो यही बोलेगी कि देखो लड़कों की ज़िंदगी कितनी आसान होती है, उनको तो बचपन से आज़ादी मिलती है घूमने फिरने की, जो मन चाहे पहन ले, जिसके साथ चाहे घूम ही आए, रात में भी आ सकते हैं, रात में हैंग आउट भी कर सकते हैं, और उनको तो आगे जाके किसी घर भी नहीं जाना है, उन्हें तो किसी घर में झूठे बर्तन नहीं धोने हैं, किसी घर में सेवा नहीं करनी है, इसके अलावा बच्चे भी नहीं करने उन्हें। तो उनकी लाइफ कितनी आसान और चिल है। और लड़के को लगता है कि लड़की की लाइफ बहुत आसान है। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी होके तो तुम्हें तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा खिलाने के लिए। हम लड़कों को तो कमाना पड़ता है, हमारी वैल्यू ही तभी होती है जब हम कमाते हैं। लड़कियों को क्या है, कमाए तो भी ठीक है, नहीं कमाए तो कोई ना कोई तो उन्हें मिल ही जाएगा उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। ये आपने सुना ही होगा। तो दोनों को ये एक परसेप्शन बैठ जाता है कि लड़के को लगता है कि लड़की की लाइफ ईजी है, लड़की को लगता है लड़के की लाइफ ईजी है, और दोनों एक दूसरे को ना यहाँ पे एक ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। आपने बहुत जगह यूट्यूब में देखा होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि लड़कों की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, लड़कियों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान है, और लड़कियों को लगता है कि भाई लड़कियों की ज़िंदगी हमारी ज़्यादा टफ है, लड़कों की ज़िंदगी आसान है। देखिए, सच्चाई यही कि इस दुनिया में आके किसी की भी लाइफ आसान है ही नहीं, और ना होने वाली, चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो। लड़के होने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और लड़की होने के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है यहाँ पे कि अगर आप लड़के हो तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे, नुकसान नहीं है, और अगर आप एक लड़की हो तो आपको फ़ायदे नुकसान नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि यहाँ पे एक वही मैंने बात करी ना कि जेंडर बायसनेस बहुत है अपने इंडिया में, कि एक परसेप्शन बैठा लिया गया है कि लड़का है तो उसका यही रोल है, लड़की है तो वो ये रोल प्ले करेगी। पर बात इतनी सी कि हम किसी को इंसान के साथ देखना ही नहीं चाहते हैं कि सामने वाला भी इंसान है। अगर किसी लड़के ने लड़के का, कहते हैं ना,
रूप लेके आया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। हो सकता है वो भी डरता हो। देखिए मैंने कहा ना, दुनिया में हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। अब सारे लड़के तो गवर्नमेंट जॉब वाले भी नहीं होते हैं, सारे लड़के इंजीनियर भी नहीं होते हैं, सारे लड़के डॉक्टर भी नहीं होते हैं। सबका अपना एक रोल है, अपना इंटरेस्ट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इसके अलावा सबके अपने थॉट्स हैं कि उन्हें क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है। सेम जाती है ये चीज़ लड़कियों के साथ भी है। कोई लड़कियां कंफर्टेबल होती है हाउसवाइफ बनने में, नहीं चाहती वो जाके जॉब करना कि वहाँ जाएं, वहाँ 8 घंटे दें, एक्सप्लॉयट हों। और सही बात है, जॉब में इजी नहीं होता है कि पैसा कमाना आसान है, पैसा कमाना टफ है। बहुत लड़कियां चाहती हैं कि हम खुद के पैरों पे चलें, बहुत लड़कियां गवर्नमेंट जॉब को चुनती हैं, बहुत लड़कियां साइंटिस्ट बनती हैं, बहुत लड़कियां डॉक्टर भी बनती हैं। तो सबका अपना अपना एक रास्ता है कि उन्हें क्या चुनना है। अब बात ये आ जाती है कि जैसे कि मैंने बात बोली कि जैसे कि अगर आप एक लड़का हो तो ये कोई नहीं देखेगा कि आप कैसा महसूस करते हो। जैसे कि कॉमनली क्या होता है कि लड़के टफ दिखते हैं, वो मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मैच्योर होते हैं, पर हो सकता है कि आप उनमें से नहीं हो, उन लड़कों में से जो इतना इमोशनली मैच्योर हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो सकता है कि बचपन में कोई आपके साथ एक ऐसा ट्रॉमा रहा हो जिस वजह से आप बहुत डर, अकेलापन महसूस करते हो, खाली महसूस करते हो, आपको घबराहट होती हो, एंजाइटी होती हो किसी बात को लेके, फ्यूचर को लेके, या आपको लगता हो कि मैं अगर नहीं कामयाब हुआ तो क्या होगा। और होता ही होता है। देखिए अगर एक मैं लड़कों का थॉट बताऊं, जितना मैं अपना बताता हूँ, या मैं जितना भी मैं लड़कों से रहता हूँ, सबके थॉट्स ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जितनों से मैं मिलता हूँ यही बोलते हैं कि मेरा अभी करियर अच्छा नहीं चल रहा है, पता नहीं फ्यूचर में मेरा करियर का क्या होगा, मैं कितना कमाऊंगा, मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो गए हैं, किसी के तो पेरेंट्स नहीं, कोई किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको हो गया तो क्या होगा, उनको संभालना है, हमें कमाना है, घर की ज़रूरतें पूरी करनी है, ठीक है। या फिर कुछ के सपने भी हैं तो वो भी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि भाई घर की जिम्मेदारी उठानी है, अपने सपने देखें तो घर को कैसे कोई संभालेगा। इसके साथ साथ तो उनको ये भी रहता है कि घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, रात को नींद नहीं आती ढंग से, ठीक है। और इसके अलावा उन्हें ये भी रहता है कि भाई अगर हम अच्छा कमाएंगे नहीं तो हमारी तो शादी भी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो कोई रहेगा ही नहीं साथ में। क्योंकि देखिए सच्चाई यही कि देखिए लड़कों क्यों इसलिए नहीं कोई कोई उसके साथ रहना चाहता है कि उसका कैरेक्टर अच्छा है। लोग लड़कों के साथ तभी कोई लड़की रहना पसंद करेगी जब वो उपयोगिता में आएगा, मतलब वो एक प्रोवाइडर बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो कि इस सोसाइटी में कितना ज़्यादा जेंडर बायसनेस है कि जो लड़का कामयाब है वो तो ठीक है, जो नहीं है उसको कौन देखने वाला है। और ये सच्चाई है कि लड़कों को कोई बचाने नहीं आता है, ये एक हार्ड ट्रुथ है और ये है रियलिटी सोसाइटी की कि लड़कों को कोई भी बचाने नहीं आता है। अगर आप पैसों से मजबूत नहीं हो, क्योंकि वही आपकी बैकबोन है, तो कोई भी आपको रेस्पेक्ट नहीं देगा आपके पेरेंट्स के अलावा। पेरेंट्स भी एक दिन चले ही जाएंगे, फिर आप हो जाओगे अकेले, और ये रियलिटी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई लड़की आपका हाथ थामेगी तो कोई नहीं थामने वाली, क्योंकि देखिए लड़कियां खुद भी नीचे वाले से सेटल डाउन तो नहीं करना चाहती, घर वाले भी उसके नहीं कराएंगे। तो यही चीज़ होती है जो टेंशन आपको खा जाती है कि भैया अगर मेरा इस टाइम पे करियर नहीं बना, कल को मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मैं कैसे चलूँगा, और लड़की मुझसे कैसे शादी करेगी, मैं कैसे कर पाऊँगा, अकेले कैसे सर्वाइव करूँगा। ये सारी बहुत सारी टेंशन होती है जो एक लड़के के दिमाग में चलती है, ठीक है ना। बहुत लड़कियों को लगता है कि नहीं यार लड़कों से सिर्फ कमाना है, कमाना ईजी नहीं होता है, बहुत टफ होता है। आप खुद जानिए, अगर जो लोग आज के समय में जॉब कर रहे हैं, या फिर स्पेशली जो लड़कियां जॉब कर रही हैं, वो उनको भी पता होगा कि यार जॉब में कितना कुछ उन्हें प्रेशर झेलना पड़ता है। ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, काम का प्रेशर, टारगेट प्रेशर, डेडलाइंस। स्पेशली अगर आप एक प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको अपना हर दिन बेस्ट देना है, क्योंकि भैया जिस दिन आप बेस्ट देना बंद कर दोगे उस दिन आप इजीली रिप्लेस हो जाओगे। तो ये सारे प्रेशर्स होते हैं। गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं, बट एटलीस्ट वहाँ चलो एक जॉब सेफ्टी, तो मैं उसकी इतनी बात नहीं कहूँगा। हालांकि पॉलिटिक्स हो गया, जॉब प्रेशर हो गया, डेडलाइंस, टारगेट्स वहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। तो ये लड़कियाँ अच्छे समझ सकती हैं। तो सोचिए अब लड़कियों के साथ क्या है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ बात करें तो हाँ, लड़कियों के एक एडवांटेज यही होता है कि उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला मिल ही जाएगा, चाहे वो लड़कियाँ कम कमाएं, ज़्यादा कमाएं या बहुत ज़्यादा कमाएं, उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला मिल ही जाएगा। ये सच्चाई है, उनको एक पिलर मिल जाएगा। क्योंकि लड़कियों को कोई नहीं ये देखता है कि वो कितना कमाती हैं। बेसिकली लड़कियों को शादी उनकी ब्यूटी की वजह से होती है। कम ब्यूटी भी है तो चलो कोई बात नहीं, लड़की घर का काम कर सकती है, या लड़की जॉब करने वाली तो शादी हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ लड़कों के साथ अप्लाई नहीं होती है। तो अगर जिनको ये लगता है कि लड़कों की बहुत लाइफ ईजी है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लड़कों को कोई सिंपैथी नहीं देता है, कोई आके उनको संभालता नहीं है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर कोई लड़के का ब्रेकअप भी हो जाएगा ना तो उसको कोई नहीं संभालने आएगा, कोई गले लगाने नहीं आएगा। वहीं पे अगर एक लड़की का ब्रेकअप होगा तो जाहिर सी बात है उसको 10 लड़के खड़े हो जाएंगे उसके आंसू पोंछने के लिए, उसको संभालने के लिए।
उसका हालचाल पूछने। इनफैक्ट उसकी जो फीमेल फ्रेंड्स होंगी ना, वो भी उसकी हेल्प करती हैं उस चीज़ में ओवरकम करने पर। ये चीज़ लड़कों के साथ नहीं होती। लड़कों में क्या होता है कि जब एक लड़का ब्रेकअप से जूझता है ना, तो उसको अकेले टैकल करना पड़ता है, ना तो कोई लड़की उसकी हेल्प करेगी। लड़के तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो तो इमोशनल सिंपैथी सिर्फ लड़कियों को देने के लिए बैठे रहते हैं। लड़कों के इसमें ये नहीं चलता है। लड़कों के इसमें तो भाई उनके साथ गाली गलौज चलती कि भाई तुम कितना वीक हो, क्या रो रहे हो, लड़की गई दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, मतलब ऐसे बातें होती हैं। तो ये जेंडर बायसनेस बहुत ख़राब है इंडिया में, अपनी कंट्री में या अपनी सोसाइटी में आप कह लें, इन चीज़ों को लेके। अब आप बात करता हूँ लड़कियों के केस में, तो लड़कियों के केस में भी ये चीज़ गलत है कि लड़कियों को आप एक तरह से देखते हो। देखो, हर लड़की अलग तरह से होती है। कुछ लड़कियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं, कुछ लड़कियाँ नहीं इतनी होती हैं। तो आपको उसको एक तरह से नहीं देखना है कि यार लड़की है तो उसको घर का काम ही करना है, ठीक है, उसको जॉब करना है तो उसको जॉब करने दीजिए, उसको भी आज़ाद रहने दीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि नाइट में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी इतनी सेफ़ नहीं है, हमारी कंट्री इतनी सेफ़ नहीं है फॉर स्पेशली वुमेंस के लिए। लेकिन एटलीस्ट उन्हें कहीं जाना है, उन्हें अपने पसंद का कुछ पहनना, तो उन्हें आज़ादी दीजिए, ठीक है। लड़कियों को भी एक रोल के लिए ना बना दीजिए कि नहीं उनका काम ही है घर जाके दूसरे घर में काम या चूल्हा चक्का करना, जिसे बोलते हैं हम। तो ये सब चीज़ें लड़कियों के लिए भी आप नहीं उन पे ये प्रेशर डालिए, ठीक है। तो लड़कियों को भी आज़ादी दीजिए, उनको भी समझने की कोशिश करिए वो क्या महसूस करती हैं, क्या उनकी इच्छा है, क्या वो अपनी लाइफ से चाहती हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उनमें प्रॉब्लम में अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करते, एटलीस्ट उन्हें समझिए। तो ये चीज़ें आप रखिए अपने साथ। लेकिन क्या है कि बचपन से हमें ट्रेन कर दिया जाता है, एक कंडीशनिंग कर दी जाती है अपने पेरेंट्स और सोसाइटी के जरिए, लड़कों को और लड़कियों को। अब जो तो उन पैरामीटर्स पे बैठ गए वो तो ठीक है, जो नहीं बैठ पाए उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। ये रियलिटी है और यही रीज़न है कि आगे जाके जब एक मैरिज होती है ना, तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि लोग शादी तो कर लेते हैं पैसा देख के, सारी चीज़ देख के, और उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है। बहुत देखा होगा आपने, सुना होगा लड़कियां कहती कि लड़के समझते नहीं हैं, या वो बिल्कुल भी झुकना पसंद नहीं करते हैं, उनके अंदर ईगो होता है, एटीट्यूड होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहते हैं, और यही जाके क्लैशेस बनते हैं आगे जाके। लड़कों को लगता है कि लड़कियां हमें नहीं समझती हैं, उनको समझ ही नहीं आता है बिल्कुल भी, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने ना अपने नज़रिए से देख रहे हैं, सामने वाले के इस नज़र से नहीं देखना चाहते कि हाँ एक लड़का है तो उसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि बचपन से यही चीज़ हुई है। बचपन से हम बड़े हुए हैं, हम सब ना एक रोल मॉडल प्ले कर रहे हैं कि भैया जो सोसाइटी ने दिखा दिया है, लड़के हो तो तुमको ये प्ले करना है, लड़की हो तो तुमको ये रोल प्ले करना है। तो जब आप एक रोल प्ले करने लग जाते हो तो आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी भूल जाते हो। और क्या होता है ना, सामने वाला अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी दिखाने से भी डरता है, क्योंकि उसको लगता है उसको जज किया जाएगा, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसको वीक देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक लड़की हो तो लड़के को समझने की कोशिश करिए कि हाँ हर लड़का एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अगर ये लड़का कम कमा रहा है कोई बात नहीं, किसी और चीज़ में अच्छा होगा। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज़ में लड़कों की पहचान उसके पैसों से ही होती है। पर इंडिया में तो यही चीज़ है ना कि लड़का अगर अच्छा पैसा नहीं कमाता तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो चाहे उसका कैरेक्टर अच्छा हो, उसका नेचर अच्छा हो, वो फ्रेंडली हो, आपकी केयरिंग करता हो, आज़ाद ख्याल का हो, नहीं, उसके पैसे से उसकी वैल्यू होगी। प्यार तब तक है जब तक पैसा है, उसके पास पैसा नहीं तो काम खत्म। अब मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना गलत है, पर अगर वो कम पैसा कमा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ें चल नहीं सकती। सेम लड़कियों के साथ भी जाता है कि लड़कों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हाँ लड़की जैसी नहीं होती है, उसे भी समझो, उसके कोई थॉट्स हैं, हो सकता है वो आज़ाद रहना चाहती है, हो सकता है जैसे शादी बाद कई लड़कियाँ कहती हैं हम चाइल्ड फ्री रहना चाहते, हम नहीं चाहते बच्चा करना, तो ना इम्पोज करो। कोई ज़रूरी कि भैया आपको यहाँ जनसंख्या बढ़ानी है, 150 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है अपने इंडिया में, रिसोर्सेज है नहीं, जॉब की इतनी मारा मारी है, हर चीज़ के लिए तो बैटल करनी पड़ती है यहाँ पे। यहाँ रोज़ एक सर्वाइवल कहते हैं, एक जंग है अपनी सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करने का। उसमें भी आप चाहते हो पॉपुलेशन बढ़ाना, मेरा वंश बढ़े, पता नहीं आप अपने वंश को क्या दे के जाओगे, कौन सा ऐसा सम्राट का खजाना है जो अपने वंश को आप देना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आता। एक कॉमन एक तो आदत लड़कों की बहुत ख़राब ये भी मुझे लगती है, हर लड़का ये सोच के चलता है कि मुझे तो बच्चे करने हैं, शादी में तो मुझे बच्चा चाहिए। अरे क्यों चाहिए भाई, क्या चाहिए बच्चे को? अरे आप खुद सोचो, आप एक जॉब करने वाले इंसान हो सकता है आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, मुझे नहीं पता। मान लीजिए आप 50-60 हज़ार कमाते हो, 70, सोचिए आपने उस जॉब को पाने के लिए कितनी आपने बैटल लड़ा होगा, आपको पता ही होगा ये बात। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सोचिए आपने कितने साल अपने दिए होंगे, हैं, सोए नहीं होंगे, टेंशन में जिए होंगे, एंजाइटी में जिए होंगे, कंपटीशन फेस किया होगा, फेलियर फेस किया होगा। सोचो आपने उस जॉब को पाने के लिए कितना हार्डकोर मेहनत करी आपने। अब ये अंदाजा लगा सकते हो, खुद से सोचिए ना। अब आपको लगता है कि आप चाहोगे आपको बच्चा भी वही चीज़ फेस करे, मैं ये नहीं कहता हूँ मेहनत करना गलत है, पर किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करना कि मान लीजिए वो कल को नहीं मिले उसे, तो कहाँ पे स्टैंड करेगा बताइए जरा आप।
जॉब वालों के साथ सबसे बड़ा इशू यही होता है कि भाई हर आने वाली जनरेशन को ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी प्रीवियस जनरेशन में कोई अच्छी जगह अच्छे पोजीशन पे था तो वो पोजीशन पास ऑन होने वाली है। बिजनेस नहीं है कि आपने वही 100 करोड़ का अपने बिजनेस बना के दे दिया और वो अगले जनरेशन को पास ऑन हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। अब मान लीजिए अगर आप 1 लाख रुपए आज कमा रहे हैं अपनी सैलरी से और कल को आपको बच्चा इस लेवल पे नहीं आएगा तो उस पर कितना प्रेशर आएगा कि मेरे पापा तो इतना कमाते मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूँ। आज के समय इन्फ्लेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी अच्छी या वो कंपटीशन नहीं बीट कर पाए तो उसको तो यही कहोगे ना कि वो तो नालायक है। ये नहीं देखोगे कि भाई नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा भाई। अब आप सोचिए, आप चाहोगे कि आपका बच्चा उन संघर्ष से गुजरे सिर्फ अपने सेल्फिश रीजन की वजह कि मेरा वंश हो जाए, मेरा बुढ़ापे में कोई ख्याल रख ले। अरे भाई क्या देके जा रहे हो? घर ही तो देके आओगे, कुछ पैसा देके जाओगे, उसके अलावा क्या वंश को दे रहे हो आप? कोई साम्राज्य दे रहे हो कि भैया उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी? है हो सकता है कि जो आप घर देके आ रहे हो उस घर में तो वो रहे भी ना, क्योंकि जॉब वालों के साथ तो आपको पता ही है कि जहाँ घर होता है उसके अपोजिट ही उनको जाके जॉब करनी पड़ती है फैमिली से दूर रह के। तो वो तो वैसे भी उस घर पे नहीं रहने वाला, तो क्या देके आ रहे हो पैसा? उसके लिए आपको जबरदस्ती बच्चे करने हैं, खुद भी स्ट्रगल झेलो, आपकी बीवी भी झेले और आप औरतों को भी पुश करते हो उन्हें, भले उनका मन हो ना मन हो। तो भाई कोई चीज़ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि नहीं करनी है। आप ख़त्म हो जाओगे, ख़त्म कहानी। आपको बात नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो ये जेंडर बायसनेस जो आपने बना रखी ना, उसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करिए। एक इंसान को इंसान की नज़र देखिए, वो कैसा महसूस करता है उसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करिए। अगर एक लड़के हो आप हो तो अब एक लड़की को उसके अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करिए कि इस पर क्या बीतती होगी, क्या सोचती होगी, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। और यही चीज़ लड़की के लिए भी अप्लाई होती है, ठीक है ना, कि भैया अगर एक लड़का है तो उस पर क्या चीज़ें फेस वो करता है, क्या प्रॉब्लम्स होंगी उसकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हर इंसान हंस रहा है मुस्कुरा रहा है तो सबकी लाइफ ईजी है। लाइफ किसी की ईजी नहीं है। लाइफ ने आपको किसी ने कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है कि आप लड़की का रोल चुनोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लड़के चुनोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों के अपनी लाइफ के चैलेंजेस हैं और वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी कंट्री में या कह सकता हूँ मैं सोसाइटी में समझी नहीं जाती बिल्कुल भी। जैसे कि अगर मैं केस लेता हूँ, अगर मान लीजिए लड़का एक अच्छी सरकारी नौकरी में है या मान लीजिए 1 लाख 2 लाख वो कमा रहा महीने का, तो इंडिया में क्या चलता है, लड़की जॉब करे ना करे, कम भी कमाए, शादी हो जाएगी। तब कोई नहीं कहेगा कि शादी कैसे चलेगी, भाई लड़की तो कमा नहीं रही ना, तो लड़की तो 2 लाख वाली होनी चाहिए। अब यहीं पे अगर आप जेंडर को अपोजिट कर दो, मान लीजिए यहाँ पे लड़का कमा रहा है, लड़की कमा रही है 1-2 लाख, तब अगर लड़का कम कमा रहा है तब कोई नहीं सेटल डाउन करेगा। तब ये कहेंगे शादी चल ही नहीं पाएगी, कैसे शादी चलेगी? अरे भाई जाहिर सी बात है, शादी का मतलब क्या होता है, 2 लोग एक साथ रहने आए हैं, एक साथ जिम्मेदारी को निभाने आए हैं। अगर कोई इंसान किसी चीज़ में अच्छा है, कोई इंसान किसी चीज़ में किसी और में हो सकता अच्छा हो सकता है वो लड़का ज़्यादा अच्छा हो, केयरिंग हो, आपको आज़ादी देता हो, हैं, आपका ख्याल रखे, आपको घर में सपोर्ट करे, ये कोई नहीं देखेगा, क्योंकि ये चीज़ फ्री में मिलती है ना। तो लोग क्या कहते हैं ना, फ्री की कदर नहीं करते। लेकिन बाद में क्या होता है, फिर बाद में उनको समझ आता है कि अरे यार मुझे तो आज़ादी नहीं मिल रही, मुझ पर तो बंधन डाले आ रहे हैं, ये तो सपोर्ट नहीं करता है। तो भाई आपने जो चुना आपको तो वही मिलेगा ना, हर चीज़ तो नहीं मिल सकती है। लेकिन बात ये है कि पैसा ही मैटर करता है। और यहाँ पे एक मेंटालिटी बन चुकी है कि भैया लड़का कम कमाता है, लड़की ज़्यादा कमाती, कैसे घर चलेगा, शादी कैसे होगी, सोसाइटी में क्या होगा, हमारी तो नाक नीचे हो जाएगी। अरे भाई क्या जाता है भाई, अभी लड़का कमा रहा था, लड़की कम कमा रही है तो एक्सेप्टेबल है, और वहीं पे अगर लड़का हो जाएगा तो नहीं एक्सेप्टेबल। भाई कैसे आप बात कर रहे हो? फिर तो उस केस में शादी ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो फिर दोनों का एक केस होना चाहिए कि अगर लड़का 2 लाख कमा रहा है तो 2 लाख वाली लड़की होनी चाहिए, उस हिसाब से सारी लड़कियाँ ही कुंवारी रह जाएं। जो लड़कियां नहीं कमा रही हैं या जो लड़कियां इतने स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही और हो रही है ना, तो ये चीज़ें जो हैं नहीं चलती हैं। वही कह रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना रखा, आपको उसको मीट करना ही करना है। अगर आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो आप रिप्लेसेबल होने के लिए रेडी हो जाओ। और यही चीज़ है कि क्लैशेस आगे जाके होता है, क्योंकि क्या होता है कि लोग उन चीज़ों को देख के पकड़ते हैं जो सोसाइटी में चल रहा है। जैसे कि एक लड़का है, उसको इसीलिए पकड़ा था कि वो पैसा कमा रहा है, बाकी चीज़ मैनेजेबल है, नहीं भी होंगे तो मैनेज कर लेंगे, क्यों, लड़का कमा तो रहा है, रिसोर्स तो प्रोवाइड ही करा रहा है। जब तक वो रिसोर्स प्रोवाइड करा वो वैल्यूबल है, जिस दिन नहीं कराएगा वो रिप्लेसेबल हो जाएगा। लड़कियों के साथ भी है, लड़कियां जब तक घर का कर रही हैं काम तब तक ठीक है, जिस दिन वो नहीं कर पाएंगी या मान लीजिए वो आगे जाके कोई आपकी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वो भी बेकार हो जाएंगी। तो हम तो बेसिकली क्या है कि हम किसी इंसान से इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं कि उसके कैरेक्टर, उसकी क्वालिटीज़ को देख के, हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि भाई वो हमारे कितने काम आ सकता है। काम आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बेकार ही है, वो टोटली हो किसी चीज़ के काम नहीं है। तो ये चीज़ जो है जेंडर बायसनेस बहुत ज़्यादा है, चल रहा है इंडिया में, और ये चलता ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन चीज़ को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो आप चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं तो आगे जाके क्या होता है, आप शादी तो कर लोगे, रिलेशनशिप में भी रह लोगे, लेकिन आगे जाके यही क्लैशेस बनते हैं। मैंने बहुत सारा सुना है कि
लाइक कई सारे मैंने यूट्यूब में वीडियोस में लोगों ने अपनी जर्नी शेयर करी है, तो मैंने ये चीज़ पढ़ी है कमेंट में कि क्यों ये डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि वो लोग अपने रोल में ही, जो उनको रोल सोसाइटी ने दिया वो उसको प्ले करना चाहते हैं, वो दूसरों को इंसानियत समझना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आके आके क्लैशेस बनती हैं। लाइक शादीशुदा हैं, हो सकता है दोनों पास पैसा भी हो, दोनों अच्छा कमा भी रहो, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिलेगी, उनके बीच में कोई क्लैरिटी नहीं होगी, उनके बीच में कोई ओपन डिस्कशंस ही नहीं होंगे। लड़का ये सोचेगा अगर मैं लड़की से बोलूँगा तो ये तो मेरे को जज करेगी, मुझे नीचा दिखाएगी, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और लड़की को भी ये लगता कि अगर मैंने इसे कुछ बताया तो ये तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मुझे नीचा दिखाएगा, मुझे जज करेगा, हो सकता कल को ताना भी दे। तो ये सारे सोचिए ना कि शादी हो के भी आप साथ तो रह रहे हो फिजिकली, पर आपके बीच में कोई मेंटल कनेक्शन ही नहीं है, इमोशनल बॉन्ड ही नहीं है। बस एक ऊपर से हैप्पी हैप्पी कपल तो दिख रहे हो, पर अंदर से आपको पता है कि आप क्या महसूस कर रहे हो। अब आप सोचिए ऐसे शादी का क्या मतलब जहाँ पे आप पार्टनर साथ रह के अपनी बात को रख ही ना पाओ। इसीलिए ज़रूरी होता है कि भाई आप दोनों क्लैरिटी रखो, ओपन करो अपने आप को, चीज़ों को समझो और किसी का मजाक ना उड़ाओ। हो सकता है कि वो इंसान वैसा नहीं है, तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप उसका मजाक उड़ाने के लिए बैठ जाओ। तो ज़रूरी है हम इस चीज़ को समझिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, और इस तरह से चीज़ों को देख के चलेंगे तो देखिए आपके रिश्ते अच्छे कहीं ना कहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होता। और देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। आपको परफेक्टली लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रखोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, अगर आप उस सोसाइटी को लेके चलोगे जो सोसाइटी रोल प्ले करने को दिया है, हम तो उसी रोल को प्ले करना चाहते हैं, हम उस कहते हैं ना जो स्क्रिप्ट लिख दी गई है हम उसी अकॉर्डिंग कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं, तो देखिए सोसाइटी ने जो बनाया है कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर इतना ही सब परफेक्ट होता तो सब खुश होते, सारे लड़के खुश होते, सारी लड़कियां खुश होती, डिवोर्सेस नहीं हो रहे होते। ठीक है, ब्रेकअप्स नहीं होते। बट वही चीज़ है कि इस चीज़ को आप समझिए, तभी आपकी लाइफ में आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे, वरना फिर तो जो चल रहा है फिर वो होता ही रहेगा।